हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी अच्छा चल रहा हो। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आई होप ये हमारे पास, हाँ, तीसरा लेक्चर है ये हमारा। पहला लेक्चर में हमने बात किए थे सिंपल हार्मोनिक मोशंस। अभी हम ऑक्सीलेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहले हमने देखा था पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशंस होते क्या है। फिर हमने दूसरा देखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएफ। पूरी 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो थी, बहुत बढ़िया वीडियो थी और हर एक चीज को मैं आसान से आसान भाषा में वहां पे समझाया हूँ। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं किसकी तरफ, मूव करते हैं हम एनर्जी इन एसएचएम। एनर्जी इन एसएचएम, क्या एनर्जी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशंस के पास, वो हम बारे में बात करेंगे, पूरी खुल के बात करेंगे और एकदम बेसिक लेवल हर एक चीज क्लियर करते हुए हम आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए मूव करते अपनी मेन लेक्चर की तरफ, जो कि होता है हमारे पास क्या, एनर्जी इन एसएचएम। ठीक है, अब जो हमारे पास एनर्जी होती है, एनर्जी जो होती है मेनली दो कैटेगरी में होती है। देखिए, एनर्जी तो होती है बहुत सारी, जैसे मान सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो एनर्जी होती है बहुत कुछ, लेकिन हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, हमको इस चैप्टर में पढ़ना है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन करती है, कोई भी पार्टिकल, ठीक है, ये हम डेरिवेशन अगर आप यहाँ पर सीख जाते हैं तो ये डेरिवेशन कहाँ कहाँ पे काम आता है। जब भी कोई पार्टिकल, जैसे मान लेते हैं सिंपल पेंडुलम हो गया, तो सिंपल पेंडुलम में भी आपको बताया जाएगा कि वहां पे काइनेटिक एनर्जी निकाली है, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली है। अरे ये बात समझ में, ठीक है। वो अगर हम स्प्रिंग मोशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स के बारे में बात करिए, मतलब है कि स्प्रिंग ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, वहां पर भी आपको निकालना पड़ जाएगा और ग्राफ बनाना पड़ जाएगा। तो अगर आप जनरल यहाँ पर सीखे रहेंगे, फिर आपके लिए दो चीज निकालने के लिए काफी ज्यादा मदद, मतलब आसान हो जाएगी आपके लिए वो चीजें। ठीक है, तो हर एक वीडियो के लास्ट में, जैसे हमको मान लीजिए कि सिंपल पेंडुलम में निकालना है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, काइनेटिक पोटेंशियल, तो जब काइनेटिक पोटेंशियल निकालना रहेगा सिंपल पेंडुलम में, तो इसी वीडियो के हम वहां पे लास्ट में लगा देंगे। वैसे अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है टू एंड फ्रो, तो वो भी अपने मीन पोजीशन की तरफ ऑक्सीलेट करता रहता है, मतलब कि वो भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा होता है। तो वहां पर भी जब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो इस वीडियो को वहां पर हम ला देंगे। मतलब कि ये अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको दो चीज कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। अरे मेरे भाई समझ में, देखिए वीडियो का लेंथ लंबा होगा ही होगा, मैं हर एक चीज को एकदम आसान से आसान, एकदम रटने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मैं आपको फील पढ़ाता हूं तो वीडियो का लेंथ बड़ा होगा ही होगा, लेकिन इतनी तो गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो रूह है वो कांप उठेगी। मेरे भाई इतना डेंजर वीडियो होने वाला है, इतनी आसान से आसान समझाने वाला हूं, कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, सब पॉइंट को क्लियर करूंगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए, अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो उसके पास दो प्रकार की एनर्जी होती है, दो प्रकार की एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल कौन कौन सा ले सकते हैं, देखिए हम बात करते हैं मेनली दो एग्जांपल लेंगे, एक हम सिंपल पेंडुलम का लेंगे और दूसरा हम लेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स का। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम है यहाँ पर, और दूसरा क्या है, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है यहाँ पर, जो कि इस फिक्स के साथ में चिपका हुआ है और स्प्रिंग है यहाँ पर और एक ब्लॉक यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट हुआ है यहाँ पर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको बढ़िया से समझते हैं यहाँ पर। अब होगा क्या, अब यहाँ पर क्या है कि शुरुआत में ये रेस्ट पोजीशन पर है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे कि इसको डिस्प्लेस करेंगे इधर की तरफ, इसको हम क्या कर देंगे, एक्स डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो ये पेंडुलम यहाँ पे आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो हम क्या करेंगे भाई, देखिए कि हमने पेंडुलम को हाथ में लिया और इसको आगे की तरफ एक्स हमने डिस्प्लेसमेंट किए, तो मेरा कुछ वर्क मैंने मतलब वर्क किए ना, क्योंकि वर्क का डेफिनेशन क्या होता है, वर्क का डेफिनेशन ये होता है कि हम फोर्स लगाएं और उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो जाए। तो हमने इधर की तरफ फोर्स लगा के इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट किया, तो हमने कहीं ना कहीं पॉजिटिव वर्क किया। आ रही बात समझ में, फोर्स लगाए इस ऑब्जेक्ट पर और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ किए, तो हमने कहीं ना कहीं वर्क किया यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो वर्क होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने इसको पकड़ के यहाँ पर हमने ऐसे पकड़ लिया है, बॉब को यहाँ से उठाए और यहाँ पर हमने एक्सट्रीम पोजीशन पर लाकर यहाँ पर हमने ऐसे मतलब पकड़ रखा है। तो इस गेंद में एक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, वो कौन सी एनर्जी होगी, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। मतलब जो हमने काम किया वही काम जो किए हैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, पोजीशन के कारण अगर कोई एनर्जी जनरेट होती है तो वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने इस ऑब्जेक्ट को यहां से लेकर यहां तक लाकर हमने अभी छोड़ा नहीं है, हमने यहाँ पर इस चीज को पकड़े हैं, यहाँ पे रखे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अरे बस समझ में, वो एनर्जी कितनी होती है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है,
अब जैसे ही सब्जेक्ट को हम छोड़ेंगे, जैसे ही सब्जेक्ट को हम छोड़ेंगे, यहां से छोड़ देंगे, तो ये ऑब्जेक्ट करने लगेगा मोशन, ये ऑब्जेक्ट करने लगेगा मोशन। तो ये यहां से लेकर फिर ये यहां तक आ जाएगा, ठीक है, ये यहां से लेकर फिर ये ऑब्जेक्ट यहां तक आ जाएगा ऐसे। फिर ये ऑब्जेक्ट यहां पर रुकेगा नहीं, क्योंकि इसके पास आ गया है मोमेंटम, मतलब कि मास इनटू वेलोसिटी आ गई है। तो इनर्शिया के कारण ये क्या करेगा, आगे की तरफ ऐसे चलेगा, फिर ऐसे आगे की तरफ, यहां से फिर आगे इस तरफ होगा, मतलब कि टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो अपने मीन पोजीशन की तरफ ऑक्सीलेट करता रहेगा। मतलब बोल सकते हैं क्या कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, इसका मतलब कि इसके पास दो प्रकार की एनर्जी होगी। पहला तो होगी पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होगी मोशन के कारण कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और इन दोनों का सम कर देंगे तो वो हो जाएगा टोटल एनर्जी। अरे बात समझ में, इतनी बात आई समझ में, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नहीं तो वीडियो को पीछे करिए, फिर देखिए अभी हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। अब ये चीज सही हो सकता है, देखिए कोई भी पार्टिकल अगर अपने मीन पोजीशन की तरफ टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन करती है तो वो कहलाती है आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है एक मास, ठीक है। अब इस मास को हम क्या करते हैं, इसको डिस्प्लेस करवा दिए, इसको हम क्या कर रहे हैं, यहां से लेकर इसको यहां तक हमने ला दिया। तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट अब यहां पर ला दिए, तो हम क्या किए हैं कि इसको पकड़े और स्प्रिंग थोड़ा टाइट है तो ऐसे ऐसे इसको डिस्प्लेस आगे करवाएंगे, यहां पर आके हमने लेके आ गए यहां पर। तो अब इसको पकड़े हुए हैं, तो अगर उसमें जब पकड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर उसको चीज को रोके हुए हैं, और रोकने से जैसे पोटेंशियल एनर्जी उसमें जनरेट हो जाएगी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि या तो इसका शेप चेंज हो जाए या फिर इसका साइज चेंज हो जाए, मतलब कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, या फिर इसकी पोजीशन चेंज हो जाए। तो इस पोजीशन को चेंज होने से, शेप एंड साइज के चेंज होने से, तो इसके कारण कौन सी एनर्जी डेवलप होती है बॉडी में, इसमें जो बॉडी में डेवलप होती है एनर्जी वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले इतनी थी, इसकी हमने शेप चेंज करके यहां पर कर दिया, तो कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्ट के पास कैसी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब जैसे ही इसको छोड़ेंगे वो अब मूव करने लगेगा इधर की तरफ, ऐसे अपने मीन पोजीशन की तरफ मूव करने लगेगा, ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ ऐसे ऐसे मूव करने लगेगा। तो इसको भी हम बोलेंगे क्या कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब कैलकुलेट करिए कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी। और क्या एक बात खास मैं बताने वाला हूं इसमें कि अगर जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और वो कंजर्व होती है पूरे इस मोशन के दौरान में। तो वीडियो में बने रहिए मेरे भाई, हर एक चीज को बारीकी से समझाने वाले हैं, हर एक चीज को आसान भाषा में रखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम क्या करते हैं, समझाते हैं अभी तक चीजें। ये थोड़ा सा थ्योरी आप लिख सकते हैं, क्या ऐसे समझ सकते हैं कि भाई क्या कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट विल परफॉर्म एन ऑक्सिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, तो उसमें कहीं पे काइनेटिक एनर्जी होती है तो उसी पॉइंट पे कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। मतलब कि क्या होती है, पार्शियली काइनेटिक एनर्जी होती है और पार्शियली पोटेंशियल एनर्जी होती है। व्हेन वी डिस्प्लेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेस, मतलब हमने क्या किया कि व्हेन वी डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट और फिर और बॉब फ्रॉम अ डिस्प्लेसमेंट x, हमने x डिस्प्लेसमेंट किए हैं, तो कहीं ना कहीं वी हैव टू परफॉर्म वर्क अगेंस्ट दिस रिस्टोरिंग फोर्स। हमको एक रिस्टोरिंग फोर्स जो है, रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में हमको काम करना पड़ेगा, और वो वर्क कितना होगा वो हम आसानी से निकाल सकते हैं हुक्स लॉ की मदद से। और हुक्स लॉ क्या बोलता है भाई कि फोर्स बराबर माइनस के इंटू एक्स होता है यहां पर, ठीक है। तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं यहां से क्या, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ हमने क्या बोला कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को x डिस्प्लेसमेंट करते हैं, यहां पर अगर हमने मान लिया x डिस्प्लेसमेंट किए, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगी जो कि निगेटिव साइड में होगी, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगी जो कि निगेटिव साइड में होगी। ये क्या चाहेगी कि इसमें जब हम डिस्प्लेसमेंट आगे करेंगे तो ये चाहेगा कि ये जब छोड़ देंगे तो ये पीछे आएगा यहां पर। फिर अब डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो जाएगा, जब डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स अब इधर की तरफ काम करने लगेगा। मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, x के विथ निगेटिव साइन। जब इस चीज को हटाते थे तो क्या आ जाता था हमारे पास, F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स आ जाता था यहाँ पर, और F क्या होता था यहाँ पर, F होता था यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स होता था। तो इस केस में भी बात कर सकते हैं या फिर इस केस में भी बात कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हुक्स लॉ में ऐसे चीजें पढ़ी थी यहाँ पर, ठीक है, हमने हुक्स लॉ में ये सब चीजें पढ़ी थी यहाँ पर कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर हो जाएगा कितना, के हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एस्टम कर रहा है, तो ये भी एस्टम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज इक्वेशन हमारे पास सही होनी चाहिए, ठीक है।
अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है वो हमको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर क्या कि कैलकुलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं क्या, ई के भी लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ई के, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं यहाँ पर, ठीक। काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं क्या, के ई भी हम इसको लिखते हैं। अब ये किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 होता है m इंटू वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी मोशन के कारण जनरेट होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी मोशन के कारण आती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ये सभी तो मोशन के कारण ही तो आ रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं कि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। यहां तक चलिए। अब यहां पर आ रहा है वेलोसिटी, यहां पर आ रही है वेलोसिटी, और कहीं पर हमको वेलोसिटी दिया नहीं है। तो मान लेते हैं क्या कि एट एनी इंस्टेंट फॉर अ डिस्प्लेसमेंट एक्स, एट एनी इंस्टेंट फॉर अ डिस्प्लेसमेंट एक्स, वहां पर अगर कहीं पर अगर किसी टाइम पर अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अगर वो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है एसएचएम, तो इसकी इक्वेशन हमने निकाल चुके था। हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम जब पढ़ रहे थे तो वहां पर निकाले थे एक्स बराबर आर कॉस ऑफ ओमेगा टी, यही तो निकाले थे ना। तो भाई एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर, एट एनी इंस्टेंट टी पर, एट टाइम टी पर, ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट of particle which perform oscillatory motion is given by हमने क्या निकाला था भाई, given by x is equal to r cos of omega t। क्या हमने यही चीज निकाली थी कि अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है किसी भी पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन में निकाला था r cos ओमेगा t, जब कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही थी, ठीक है। अच्छा, अब कोई जरूरी बात है कि हमेशा r ही यहां पर लिखा जाए। r यहां पर क्या होता था, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब जो रेडियस होता था वहां पर। तो अब पार्टिकल सर्कुलर मोशन तो घूम नहीं रही है, तो r को कन्वर्ट कर देता है किस में, r को कन्वर्ट कर देते हैं a में। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अरे बात समझ में, ठीक है। ये हो गया x, हमको निकालना है यहाँ पर v निकालना है। तो ये जब हम डिस्प्लेसमेंट को एक बार हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, एक बार हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, कि हमको वेलोसिटी मिल जाए। और जैसे ही वेलोसिटी मिलेगी इसमें हम पुट कर देंगे तो हमको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर क्या कि भाई हमको डिफरेंशिएट कर देते हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएट, ठीक है, स्पेलिंग DIFF, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ जब डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब d बाई डी टी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये क्या दे देगा हमको, ये दे देगा हमको वेलोसिटी दे देगा। ये हमको क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। तो कितना हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, a कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी है आपकी यहाँ पर, ठीक है। आई होप स्क्रीन में दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको जब हम आगे की तरफ सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम इसको आगे की तरफ सॉल्व करेंगे तो इसको अब हमको इरेज कर देने की आवश्यकता है। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से इरेज, ठीक है, इसको हम कर देते हैं यहाँ से इरेज, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, जो भी हम सब काम कर रहे हैं, अभी हम काइनेटिक एनर्जी के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अब ये देखिए, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक कांस्टेंट है यहाँ पर बाहर आ जाएगा, और cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। जब हम cos ओमेगा टी का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो होता है क्या यहाँ पर, माइनस साइन ओमेगा टी। जैसे अगर हम डिफरेंशिएशन करें d बाई डी टी ऑफ cos x करेंगे तो क्या होता है, माइनस ऑफ साइन x हो जाता है, और फिर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 हो जाता है, जो कि लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो वैसे इसमें करते हैं हम यहाँ पर, तो एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का बाहर आ जाता है, बचता है cos ओमेगा टी। तो cos ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। इसको बढ़िया से लिख लेंगे यहाँ पर, तो वेलोसिटी बराबर कितना मिलेगा, माइनस a ओमेगा
साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है। तो इसको कर देते हैं हम इरेज, ठीक है। अब इसको हम लिखने का, इसको हम और बढ़िया से लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, v बराबर, चलिए इसको हमने यहाँ पर इतना लिख दिया, तो वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई ना, वेलोसिटी की वैल्यू हमको इतना तो मिल गया, वेलोसिटी की वैल्यू इतना हमको मिल गया। अब क्या बारी आती है, अब बारी आती है इस वेलोसिटी की वैल्यू को पुट करने की बारी आती है, किसमें, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूले में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है यहाँ पर कितना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, मतलब कि माइनस ऑफ ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हमने कुछ नहीं किया भाई, हम v की जगह पर इसकी वैल्यू को पूरा स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बस रख दिया यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, 1/2 m, जब इसके स्क्वायर करेंगे तो माइनस भी हो जाएगा प्लस में, ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी हो जाएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/2 m। अब एक रिलेशन पता होना चाहिए क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा क्या होता है, हमेशा होता है 1। तो अगर हम किसकी वैल्यू निकालें, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस टर्म उधर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम कर देंगे क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा जब लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा इंटू टी। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े चलिए। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, इसको अंदर की तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, हम क्या किए हैं इसको अंदर की तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा, जब अंदर चला जाएगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आगे सब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ए कॉस ओमेगा टी क्या माने थे हमने, यहाँ पर ए कॉस ओमेगा टी को माने थे x, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए हमने x को माना था a cos ओमेगा t, यहाँ पर क्या है a स्क्वायर cos ओमेगा t है, मतलब कि x स्क्वायर है यहाँ पर, तो जब इसको x स्क्वायर यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और हम बढ़िया से लिखिए, ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के साथ इसका। अब यही क्या होता है, डिफरेंट फॉर्मूला इसमें होते हैं डिफरेंट फॉर्मूला। अब देखिए एक रिलेशन होता है क्या, एक रिलेशन होता है के बराबर होता है m इंटू ओमेगा स्क्वायर, के बराबर होता है कितना, m इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब कि जब m बराबर के क्या होता है, यहाँ पर m होता है मास, ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड और के होता है कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है यार ये बात समझ में। तो अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दें, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये पूरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होती है चीज है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये एक और भी हमने यहाँ से निकाल लिए, काइनेटिक एनर्जी किसके टर्म में भाई, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है काइनेटिक एनर्जी का, किस फॉर्म में निकाला, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में निकाले हैं। अगर हमको टाइम वाला निकालना है तो टाइम वाला के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में है यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको x से हम दिखा देते हैं और ये टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ना हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम आ रही है तो हमारे पास टाइम का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कभी कभी पूछ देता है, तो वो आप भूलिएगा नहीं, वो कितना हो जाएगा 1/2 m और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये एक और आपके पास रिलेशन आ गया। तो हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास तीन काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन देखने को मिल गए। एक हो गया 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स, जहां पर ए होता है क्या, एम्पलीट्यूड, जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पर, ठीक है।
अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ये चीज हमको देखने को मिल गई। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास बारी आती है किसका कैलकुलेट करने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। तो इतना अभी तक नोट डाउन कर लीजिए, इतना अभी तक नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर हट जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम आते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी तो हमने इतना कैलकुलेट कर लिया, और इस फॉर्मूले को क्या कर लेते हैं, कहीं बढ़िया जगह पे लिख लेते हैं, ताकि यार आगे चल के थोड़ा सा काम आए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कहीं साइड में कि काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला हमारे पास आया है कितना, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा एक फॉर्मूला आ गया है यहाँ पर कितना, 1/2 m ओमेगा, इसको के रख देंगे, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला क्या आ गया, दूसरा तो ऐसा हम पता लगा लेंगे, ठीक है। दूसरा ये तो x डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में यहाँ पर रिलेशन है। अब टाइम के साथ में रिलेशन देखना है यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ कितना होता है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, कितना हो गया यहाँ पर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, m a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। ये हम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर इसको हम इरेज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की रिलेशन लिखने जा रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को हमने बात कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो चलिए हम अब बात करते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है, जिसको मेनली हम पीई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर यू से भी बहुत बहुत बुक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि अगर हम कोई सा भी, चाहे हम बात करें सिंपल पेंडुलम, वो भी एक ऑक्सीलेटरी मोशन होता है, चाहे हम बात करें एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो कि ऑक्सीलेट कर रहा है अपने मेन पोजीशन की तरफ, वो भी क्या होता है, एसएचएम मोशन कर रहा होता है वहां पर, ठीक है। तो अभी तक तो हमने ऑक्सीलेटरी मोशन का काइनेटिक एनर्जी देख लिया है यहाँ पर। अब हम बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आते हैं उस टॉपिक पे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्या है, समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा क्या, ठीक है। हम यहाँ पर समझेंगे क्या कि पोटेंशियल एनर्जी अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, जो कि ये भी क्या करता है, एक एसएचएम मोशन करता है यहाँ पर, ठीक है। इसके स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के है, इसका मास कितना है, एम है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। और ये अपनी नेचुरल पोजीशन पर है, मतलब कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, ये मीन पोजीशन पर है। हमने क्या किया कि देखिए कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं, हम एक जनरल एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज पूरा हम डेरिवेटिव करेंगे, डिराइव करेंगे, हर चीज को समझेंगे कि इसमें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लेंगे तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में पढ़ेंगे अलग से, फिर सिंपल पेंडुलम को हम अलग से पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में? तो यार मजा आ जाने वाला है यहाँ पर, ठीक है। एक लेक्चर बढ़िया से देख लेंगे, फिर दूसरी तीसरी देखने में आसानी मिलेगी आपको वहां पर। हमने क्या कर दिया कि इसको ब्लॉक को हाथ में पकड़ा और थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, dx डिस्प्लेसमेंट तक यहां पर ला दिए, मतलब dx डिस्प्लेसमेंट हमने किया यहां पर, ठीक है। ये ब्लॉक यहां पर आ गया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां पर, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां पर, ये कितना हुआ, dx हुआ यहां पर, इतना डिस्प्लेसमेंट dx हुआ। तो भाई dx को मूव करने में ये स्प्रिंग थोड़ी टाइट है, तो भाई dx लेकर जाने में हमको थोड़ा सा अगर डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो हमको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। अरे बात समझ में? तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भाई थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हम थोड़ा ही तो वर्क करेंगे। अरे बात समझ में? तो अगर हमको भाई डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या कि हम फोर्स लगाएंगे और आगे की तरफ खींचेंगे तो हमको कहीं ना कहीं वर्क करने को मिलेगा। तो वो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आ रही है बात समझ में? जी सर, बढ़िया से एकदम समझ में आ रही है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट के है, हम डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ करेंगे तो इस स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट काम करने लगेगा। हम क्या कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जब इधर की तरफ करेंगे तो एक रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगा, एक पीछे की तरफ काम करने लगेगा। एक काम करेगा कि नहीं काम करेगा, करेगा, एफ रिस्टोरिंग फोर्स। अरे बात समझ में? तो अब अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू यहां पर हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के अनुसार हमने एक रिलेशन पढ़े हैं क्या, एक रिलेशन जानते हैं कि भाई रिस्टोरिंग जो फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स वो क्या होता है, माइनस के इंटू एक्स होता है ना।
भाई अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हम ये जानते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो कितना होता है, माइनस के इंटू एक्स होता है। मतलब कि जैसे ही हम आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट करेंगे, एक पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, रिस्टोर करवाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ, तो ये हो गया कितना, एफ एस बराबर माइनस के इंटू एक्स। ठीक है, अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़े, वर्क डन का फॉर्मूला होता है, ये तो सब लोग जानते हैं कि भाई अगर वर्क डन, क्योंकि हम थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा वर्क डन करेंगे, और वो वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये बताइए कि जो हमको कार्य करना पड़ रहा है वो हमको अगेंस्ट में काम करना पड़ रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में काम करना पड़ रहा है। मतलब हम डिस्प्लेसमेंट आगे तो ऐसे ऐसे लेकर जा रहे हैं, आगे लेकर जा रहे हैं, तो किसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स पीछे काम कर रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे, रिस्टोरिंग फोर्स पीछे, इनके बीच में कितना होता है, 180 डिग्री हो जाएगा। भाई आप देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है और पीछे की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स हो रहा है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। और इसमें आता है हमारे पास कॉस ऑफ थीटा, तो जब कॉस 180 की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा -1। इसका मतलब कि जो वर्क डन वैल्यू कितना होगा, माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ये फोर्स कैसा होता है, रिस्टोरिंग फोर्स वाला फोर्स होता है। अब जैसे ही रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू माइनस के एक्स इसमें पुट करेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वर्क डन बराबर हो जाएगा माइनस में एफ रिस्टोरिंग की वैल्यू कितना है, माइनस के एक्स इंटू एक्स। अरे बात समझ में। अब हम हल्का सा जब डिस्प्लेसमेंट करेंगे, डीएक्स डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब कि फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए याद रखिएगा, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्स क्या हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा ना, एक्स क्या हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा। मतलब बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम करा रहे हैं तो हमको वर्क डन भी छोटा मिलेगा, और वो कितना मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के एक्स और ये क्या मिल जाएगा, और ये डीएक्स हो जाएगा यहाँ पर ना, के एक्स इंटू डीएक्स हो जाएगा। क्या हमको छोटा छोटा करके हमको पूरा एक्स तक की वैल्यू हमको निकालनी है। मान लेते हैं हमने डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर छोटा सा किया, हमको निकालना था जीरो से लेकर, ये हमको ये जीरो होता है, मीन पोजीशन होता है एक्स की वैल्यू जीरो, और हमको यहां तक निकालनी है, एट एक्स पर निकालनी है। अरे बात समझ में। तो वहां तक का हमको टोटल कितना हम वर्क करेंगे वो हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज को इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा। तो जब इस चीज को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक बड़ा सा हमको वर्क डन देखने को मिलेगा। मेरी बात को ध्यान रखिए, मैं क्या बोल रहा हूं। हमने क्या किया, सबसे पहले बात कि भाई हुक्स लॉ के अनुसार हमने एक फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन होती है माइनस के इंटू एक्स हो जाती है, और ये क्या दिखाता है कि जैसे डिस्प्लेसमेंट आगे करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ काम करने लगता है, जो कि माइनस यही दिखाता है कि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों क्या होती है, अपोजिट होती है, उल्टा होती है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगे। अब हमको क्या करना पड़ा भाई, जो हमने काम करा भाई हल्का सा क्या करेंगे, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। हम थोड़ा सा जब डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो थोड़ा सा हम काम करेंगे, तो वो थोड़ा सा हमने काम कर दिया यहाँ पर भाई कितना, तो वर्क डन बराबर के एक्स इंटू डीएक्स, थोड़ा सा काम किए हैं। अब क्या होगा कि हमको पूरा का पूरा काम करना है ना, हमको तो पूरा का पूरा काम करना है, मतलब जीरो से लेकर एक्स डिस्टेंस तक हमको काम करना है। तो हम क्या कर देंगे, इस डीएक्स को जीरो से लेकर हम एक्स डिस्टेंस तक हम पूरा का पूरा कैलकुलेट करना चाहते हैं, और इसको भी जीरो से लेकर पूरा हमको वर्क डन चाहिए, मतलब डब्ल्यू चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को मिटा देते हैं हम और आगे की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर होगा क्या, ध्यान से समझते हैं यहाँ पर कि जब इसको इंटीग्रेट करते हैं डी डब्ल्यू को, तो मिलेगा हमको पूरा वर्क डन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के है बाहर की तरफ आ जाएगा, और x का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। भाई इंटीग्रेशन x का कितना होगा, ये होता है x टू दी पावर n, n की वैल्यू 1 है तो x टू दी पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, मतलब कि x का पावर 1 प्लस 1 अपान में 1 प्लस 1, मतलब x स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट लगा देंगे कहां से कहां तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट भी लगा दिए और लोअर लिमिट भी लगा दिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ही होनी चाहिए। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। तो भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट क्या है, x है, x का हम पुट करेंगे x, तो यही तो x स्क्वायर बाई 2 ही रहेगा, माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर बाई 2 हमने ऐसे पुट कर देना है। तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, k टाइम एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर देखने को मिलेगा। मतलब वर्क डन का फॉर्मूला कितना आया, के एक्स स्क्वायर बाई 2। ये क्या आ गया, वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। आगे बात समझ में। अब यही जो हमने काम किया कहीं ना कहीं किसी न किसी के एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा।
ये जो हमने काम किया है, ये थोड़ा सा हमने डिस्प्लेस आगे करवाया है, एक्स डिस्टेंस तक डिस्प्लेसमेंट किए हैं, तो हमने इतना काम किए हैं यहाँ पर। अब इसी काम अगर जैसे उसको यहां से लेकर यहां तक लेकर गए भाई, तो हमने कुछ ना कुछ काम किया, और जैसे इसको छोड़ेंगे वो क्या करेगा, अपनी फिर जो एनर्जी जो हमने काम किया उसी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा इस चीज को। आप आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यही जो वर्क डन क्या होती है, हम तो अभी तो छोड़ेंगे नहीं, हमको भाई पकड़ के आगे की तरफ लेकर जाना है, एक्स डिस्टेंस तक लेकर जाना है, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। मतलब कि भाई मूव हमने कराकर वहां पर ले जाकर से रख दिया यहाँ पर, तो भाई रेस्ट में होने के कारण कैसी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो ये बताइए यही वर्क डन किसके फॉर्म में हो जाएगा कि दिस वर्क डन इज स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे यहाँ पर क्या कि दिस वर्क डन इज स्टोर, किसके फॉर्म में स्टोर हो गया भाई, स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई यहाँ पर। तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा, जो कितना हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर देखने को मिलेगी। आ गई बात समझ में यहाँ पर? तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो गया, के एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो गया, 1/2 इंटू के एक्स स्क्वायर। अगर हमको लिखना है किसके फॉर्म में, टाइम के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने माना था वहां पर शुरुआत में ही क्या कि भाई x बराबर हमने माना था कि x बराबर a cos ऑफ ओमेगा t। याद करिए कि ये डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन होता है ना, तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा k, और x की जगह पर क्या रखेंगे a cos ऑफ ओमेगा t का होल स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 आ जाएगा। मतलब इस चीज को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में लिखें तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगी 1/2। अरे बात समझ में नहीं यहाँ पर? और के मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट तो है ना, हमने पुट किया था यहाँ पर क्या कि m ओमेगा स्क्वायर को हमने क्या पुट किया था, के पुट किया था यहाँ पर। तो के की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर भी तो पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा कितना m ओमेगा स्क्वायर, और ये x जगह पर क्या पुट हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। भैया ये हम क्या कर रहे हैं, आगे मजा आने वाला है जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, अब हम निकालेंगे, जब हम ग्राफ देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस चीज से निकलेगी। तब हम बात करते हैं किसके बारे में कि हमने काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली है, पोटेंशियल एनर्जी भी हमने सब कुछ अच्छे से निकाल लिया है। ठीक है, अब हम निकालते हैं टोटल एनर्जी, देखते हैं टोटल एनर्जी कितनी होती है यहाँ पर। ठीक है, तो हम निकालते हैं यहाँ पर क्या, टोटल एनर्जी हम यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, क्या जादू होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने पहला चीज निकाल लिए, पहला चीज हमने निकाल लिया क्या, पहला चीज हमने निकाल लिया काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए, दूसरी चीज निकाल लिया हमने पोटेंशियल एनर्जी। अब हम तीसरा निकालने जा रहे हैं क्या आपके सामने कि मैकेनिकल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी। ठीक है, तीसरा चीज हम निकालेंगे यहाँ पर क्या, टोटल एनर्जी कितनी होगी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। देखिए पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं U से, काइनेटिक एनर्जी को K से, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी को क्या करेंगे, किस भी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E से भी बुक में लिखा जाता है कि टोटल एनर्जी को हम E से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी होता है क्या, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ही सम करेंगे तो टोटल एनर्जी हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि यह जो टोटल एनर्जी है ना। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई m ओमेगा स्क्वायर, कितना 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, कितना a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला कितना आया यहाँ पर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर k की जगह पर लिख देंगे m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, जब इससे हम आगे की तरफ सॉल्व करेंगे तो पूरा इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर से ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा यहाँ पर क्या 1/2, और m ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखते हैं, k ही लिखते हैं ना, यहाँ पर k ही तो लिखते हैं ना मेरे भाई, हाँ भैया k ही लिखते हैं, और ये a स्क्वायर, ये क्या आ गया, टोटल एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी आपके पास कितना आ गया, k a स्क्वायर देखने को मिली। आ रही है बात समझ में इतनी?
ये जो एनर्जी होती है टोटल एनर्जी, ये हमेशा कंजर्व रहेगी। कंजर्व का मतलब क्या रहेगी, यहां पर देखिए जो टोटल एनर्जी आई है, यहां पर हमने क्या निकाला है, ये निकाला है भाई, यहां पर टोटल एनर्जी निकाले हैं, टोटल एनर्जी निकाले हैं। और ये जो टोटल एनर्जी है ना ही टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना ही डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है। यहां पर देखिए कहीं पे टाइम आ रहा है फॉर्मूले में, नहीं आ रहा है, कहीं पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस चीज को लिख सकते हैं क्या, कि टोटल एनर्जी जो होता है यहाँ पर, टोटल जो एनर्जी है यहाँ पर इज इंडिपेंडेंट, क्या इस पर डिपेंड, भाई डिपेंड तो नहीं करता है ना, इंडिपेंडेंट, टोटल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड नहीं करता है, एंड टाइम पर भी डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करेगा, इसका मतलब कि आप कहीं पर भी एट एनी आर्बिट्री पोजीशन पर निकालेंगे आप, तो वहीं वहां पर भी कितना होगा आपका टोटल एनर्जी, इतना ही होगा, 1/2 के ए स्क्वायर होता है। चाहे आप मीन पोजीशन पर निकाले टोटल एनर्जी, चाहे आप एक्सट्रीम पोजीशन पर निकाले टोटल एनर्जी, या फिर कहीं पर भी निकालिए टोटल एनर्जी, वहां पर आपको हमेशा कितना देखने को मिलेगा, के ए स्क्वायर देखने को मिलेगा। तो हम निकाल के कहीं देख लें, हम कहीं पे निकाल के देख लें, ये आप लोग करिए खुद से, क्योंकि ये हम करेंगे तो ज्यादा वीडियो का लेंथ ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आ रही बात समझ में, हम इसी चीज को क्या कर देते हैं, ग्राफ की मदद से हम आपको समझा देते हैं। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वहां पर आसानी से समझ में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि भाई टोटल एनर्जी कैसे कंजर्व होती है, कैसे हमेशा कंजर्व रहेगी, हमेशा के ए स्क्वायर होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज हम निकाल सकते हैं, चलिए इसको हम निकाल कर देख ही ले, ठीक है। इसको हम निकाल कर देख ही लेते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, जो कि अभी हम बोल रहे थे क्या, कि ग्राफ से बताएंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको करना पड़ेगा। जब फील ले रहे हैं तो हर एक चीज का फील लेते हुए हम आगे बढ़े। हमने अभी तक क्या किया है, थोड़ा सा हम आपको रोके और आपको सोचने पर मजबूर करें कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। हमने अभी तक पढ़ा है भाई टोटल एनर्जी नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं, मतलब कि टोटल एनर्जी यहाँ पर देख रहे हैं कि कंजर्व है यहाँ पर, मतलब कि ये एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यही तो हमने बात किया है ना। तो शुरू से आते हैं, शुरू से हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने निकाला है काइनेटिक एनर्जी निकाली है, दूसरी बार हमने क्या निकाला है, पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, तीसरी चीज हमने क्या निकाला है, मैकेनिकल एनर्जी निकाले हैं। और यहां पर ये देखे हमने क्या, कि भाई टोटल एनर्जी यहां पर क्या है, कंजर्व है, मतलब हमेशा कहीं पर भी निकालिए एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब नहीं कर रहा है, मतलब बोल सकते हैं क्या, कि हेंस हम बोल सकते हैं यहां पर क्या, कि टोटल जो एनर्जी है आपका, टोटल एनर्जी जो है आपका कितना होगा, हमेशा इतना ही होगा। टोटल एनर्जी कितना होगा, हमेशा 1/2 के ए स्क्वायर, ये हमेशा रहेगा। कहीं पर भी निकालिए, किसी भी एक्स पर निकालिए, क्योंकि एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो टोटल एनर्जी के स्क्वायर इज कंजर्व, इज कंजर्व। ये चीज कैसे, हम इसको यहां पर देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर क्या, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, और ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक है। तो हम अगर हम यहाँ पर निकाले, हमारे पास दो पोजीशन होती है, एक होता है एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक होता है एट एक्सट्रीम पोजीशन, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है भैया एट मीन पोजीशन। दूसरा क्या होता है, एट मीन पोजीशन। पहला होता है क्या, एट एक्सट्रीम पोजीशन, और दूसरा होता है क्या, एट मीन पोजीशन। अब ये बताइए एक्सट्रीम पोजीशन पर, मतलब एकदम जीरो से एकदम लास्ट वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, और वो क्या होता है, जो एक्स की वैल्यू होती है वो ए के बराबर देखने को मिलता है यहाँ पर। और मीन पोजीशन पर क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है 0 के बराबर। आ रही है बात इतनी समझ में आ रही है, तो बताइए हम आगे की तरफ बढ़े। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, x बराबर 0 पर हमारा हो जाता है मीन पोजीशन। और हम निकालते हैं यहाँ पर, सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर क्या, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, और फिर यहाँ पर टोटल, यहाँ पर क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। फिर यहाँ पर बात करेंगे टोटल एनर्जी हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो बताइए एट एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो एट एक्सट्रीम बाय काइनेटिक एनर्जी जनरल फार्मूला ये होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर ए पुट कर देंगे, तो क्या देखने को मिलेगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स, को क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, और 0 से सब कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। मतलब हमको ये पता चला कि एट एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। चलिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर क्या होता है, एक्स बराबर ए, जब इसमें पुट करेंगे तो कितना देखने को मिलेगा, 1/2
के या फिर एम ओमेगा वो लिखिए, कोई बात नहीं है। और एक्सट्रीम ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको कितना मिलेगा, 1/2 के इंटू ए स्क्वायर देखने को मिलेगा। मतलब कि टोटल जो एनर्जी हमको देखने को मिलेगा, टोटल एनर्जी मतलब क्या, हम दोनों का सम कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम करेंगे तो देखने को मिलेगा आपको क्या, टोटल एनर्जी देखने को मिलेगा। और वो कितना होगा, ये तो भाई जीरो हो गया। टोटल एनर्जी मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी कितना, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 1/2 के ए स्क्वायर। तो देखिए कितना आया, 1/2 के ए स्क्वायर आया कि नहीं आया, जी सर आया इतना। तो देखिए यहां पर हम निकाला एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी की, एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या हो रही है, टोटल जो एनर्जी जो आपको देखने को मिल रही है, टोटल जो आपको एनर्जी देखने को मिल रही है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में देखने को मिल रही है यहां पर। तो यहां पर लिख सकते हैं हम क्या, कि ऑल द एनर्जी इज इन फॉर्म ऑफ, टोटल एनर्जी मतलब क्या, ऑल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज प्रेजेंट एट फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज प्रेजेंट एट एक्सट्रीम पोजीशन इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। अब एट मीन पोजीशन पर निकाल लेते हैं, मीन पोजीशन पर निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, यही होता है ना। तो एट मीन पोजीशन पर x बराबर 0 हो जाएगा, मतलब यहां पर जब 0 पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x बराबर 0 का स्क्वायर। तो ये कितना रहेगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रहेगा। ठीक है भैया, यहां तक तो सही है। अगर हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, निकालते हैं मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, जब हम x की वैल्यू इसमें हम 0 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। इससे मतलब जब दोनों का सम निकालेंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों का हम सम निकालेंगे तो वहां पर भी कितना हो जाएगा, मतलब टोटल जब एनर्जी निकालेंगे, यहां पर टोटल जब एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी तो 0 है ना। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 1/2 m होगा, इसका मतलब क्या, के ए का स्क्वायर, मतलब कि क्या हो जाएगा, 1/2 के ए स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा, कितना है, 0 प्लस हाफ के ए स्क्वायर मतलब 1/2 के ए स्क्वायर, मतलब टोटल एनर्जी इसमें भी कितना आया है, मीन पोजीशन पर भी 1/2 के ए स्क्वायर आया है। बस फर्क यहाँ पर क्या है, फर्क ये है कि इसमें जो टोटल एनर्जी जो आपको देखने को मिली है, टोटल आपको जो एनर्जी देखने को मिली है, आपको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देखने को मिली है। मतलब बोल सकते हैं क्या, कि एट मीन पोजीशन ऑल द एनर्जी विल बी स्टोर, या फिर ऑल द एनर्जी विल बी अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अरे बात समझ में इतनी। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं क्या। ये तो हम बात कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी का जो हम देख रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हम रिलेशन आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इस चीज को हम पूरे ग्राफ पर बताते हैं सॉरी, हम इस चीज को पूरा हम ग्राफ में बताते हैं, तब आपको एकदम फील आएगा, या फिर मजा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर ग्राफ पे आपको करके बताते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको अब यहाँ पर ग्राफ बताते हैं। ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट करेंगे, तो एक एनर्जी होगा और दूसरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे, यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे, ये वाला जो होगा वो हमारे पास एनर्जी होगा, और ये वाला होगा हमारे पास क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का ये ग्राफ हो जाएगा। इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, इधर की तरफ क्या होगा, एनर्जी होगा। ये होता है हमारे पास 0, x बराबर क्या होता है, ये 0, मतलब इसको बोलते हैं हम यहाँ पर क्या, मीन पोजीशन इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, हम मीन पोजीशन बोलते हैं। और लास्ट वाले को हम बोल देंगे यहाँ पर क्या, गुड एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। सही बोलिए, सही बोलिए, अरे मतलब आपने सही बोला। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम, और इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं हम क्या, यहाँ पर एक्सट्रीम, इसको भी हम बोलते हैं। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, एकदम मजा आ रहा है एकदम। ठीक है, अभी तक तो आई होप सब कुछ समझ में आपको आया होगा। अब यहाँ पर क्या है कि एक अगर बात करिए क्या, कि भाई एट एक्सट्रीम पोजीशन पर देखिए और इसको देखिए। तो सबसे पहले हम बनाते हैं किसका ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी का हम ग्राफ बनाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर देखिए, एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0 है ना। एक्सट्रीम पर कितना है, यहाँ पर एक्सट्रीम पर मतलब एक्स बराबर कितना, एक्सट्रीम पर ए पर ये कितना है, यहाँ पर 0 है। और मैक्सिमम कहाँ पर है, मैक्सिमम है आपका वहां पर कितना, जब x 0 ओरिजिन मतलब x बराबर 0 पर ये मैक्सिमम है, मतलब कि ये मैक्सिमम यहाँ पर है। और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसको थोड़ा लाइन को और बढ़ा देंगे, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया।
तो ये लाइन कुछ ऐसा बनेगा। ये बता रहा है कि एक्सट्रीम पर, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका काइनेटिक एनर्जी का। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल देखिए जीरो है ना, लेकिन एट मीन पोजीशन पर क्या है, सबसे मैक्सिमम है। यहाँ पर इतना सबसे ज्यादा क्या है, मैक्सिमम है। इसको और बढ़िया से थोड़ा सा हम बनाएंगे ग्राफ को, तो और थोड़ा खूबसूरत दिखेगा यहाँ पर ये। ठीक है, अब थोड़ा सा और बढ़िया दिख रहा है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया। अब हम ड्रा करते हैं किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पे है, एट एक्सट्रीम पर है, और मिनिमम कहां पर है, जीरो पर है। मतलब कि ये मिनिमम जीरो पोटेंशियल यहां पर है और एक्सट्रीम यहां पर है आपका वहां पर। ठीक है, और ये हो गया एक्सट्रीम यहां पर। मतलब कि एक्सट्रीम पर अगर बात करी जाए तो एक्सट्रीम पर आपकी हो गई क्या, मैक्सिमम हो गई पोटेंशियल एनर्जी। तो ये ग्राफ किसका हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का। देखिए मीन पर जीरो और एक्सट्रीम पर बिल्कुल क्या है, मैक्सिमम। एक्सट्रीम पर अगर बात के बारे में बात करी जाए तो ये क्या है, यहाँ पर एक्सट्रीम पर ये है आपका मैक्सिमम, और यहाँ पर ये क्या है, एक्सट्रीम पर आपका पूरा मैक्सिमम देखने को मिला है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं क्या, टोटल एनर्जी। तो देखिए टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी आपका क्या है, पूरा कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी क्या है, पूरा कांस्टेंट है। ये जो आपका लाइन है क्या दिखाता है, टोटल एनर्जी दिखाता है, जो कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और हमेशा ये क्या है, कांस्टेंट है आपका वहां पर। टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपका, कांस्टेंट है। और इसका ग्राफ ये सुंदर सा ये हमको देखने को मिला है। आ रही है बात समझ में? चलिए, ये तो हमने देखा यहाँ पर क्या, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में देखा, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में देखा, और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में हमने ये चीज ग्राफ बनाई है। चलिए हम थोड़ा सा आपका समय लेंगे 5 मिनट में, और आपको बता देंगे क्या, इसके और इसके बीच में अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आपको कैसा ग्राफ बनेगा। इसके और इसके बीच में ग्राफ बनाना, हमने इसके और इसके बीच में ग्राफ बना लिया है, और देख लिया कि टोटल एनर्जी यहाँ पर क्या है, कंजर्व है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी एकदम पूरी की पूरी कंजर्व है। चाहे आप यहाँ पर इस पॉइंट पर बात करी जाए, चाहे यहाँ 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 पर बात करी जाए, हर एक पॉइंट पर आपको जो टोटल एनर्जी देखने को मिलेगा, हाफ के ए स्क्वायर देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा, 1/2 के ए स्क्वायर ही देखने को मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ, टोटल एनर्जी तो कंजर्व ही हुआ, यहाँ पर सब जगह पर मिल रहा है, मतलब एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, कंजर्व हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं क्या, इसके हम अब इसी चीज को हम टाइम के रिस्पेक्ट में भी हम थोड़ा देख लेते हैं, लगे हाथ इसको भी हम निपटा दे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम इस चीज को मिटा देते हैं यहाँ पर। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या, कि टाइम के रिस्पेक्ट में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मतलब कि यहां पर जो हमको देखने को मिलेगा, एनर्जी और टाइम के रिस्पेक्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कि यहां पर हम बात करेंगे क्या, कि हम बात करेंगे कि टोटल एनर्जी इन टर्म ऑफ किसके, टर्म ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में देखें, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी हमको देखना है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमको देखना है। तो हम क्या क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर, हमें एक, यार सीधा लाइन नहीं बन पा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, एक हम ऐसे ले रहे हैं लाइन। ये क्या दिखाता है, इधर की तरफ दिखाता है हमारे पास टाइम का एक्सिस, और इधर की तरफ क्या दिखाता है, एनर्जी की एक्सिस। ठीक है, इधर की तरफ एनर्जी, इधर की तरफ टाइम। अब देखिए हमारे पास भाई, अगर बात करें क्या, सबसे पहले ड्रा करते हैं किसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को ड्रा करते हैं। तो हमारे पास ये है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो इसमें क्या आता है, साइन है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया हमारे पास, कितना एम्पलीट्यूड, मतलब क्या, ये हमारा क्या हो गया भाई, इसका एम्पलीट्यूड हो गया, हाइट हो गया। और यहाँ पर देखिए साइन ओमेगा टी का स्क्वायर है, मतलब साइन का ग्राफ तो होता है कैसे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है ना। लेकिन अगर माइनस में भी अगर आप बात करेंगे तो माइनस वाला भी चीज क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन के बगल में, साइन के पास में स्क्वायर लगा हुआ है। तो हमेशा क्या होगा, वो चीज प्लस बन जाएगी। मतलब जो आपका ग्राफ बनेगा साइन ओमेगा टी, जब बनाए होंगे ग्राफ तो कुछ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है ना। लेकिन निगेटिव वाला भी स्क्वायर हो गया ना, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये ऊपर ही बन जाएगा, ऐसे ऊपर ही बन जाएगा आपको वहां पर। तो टोटल अगर हम ग्राफ बनाएंगे, इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ मतलब काइनेटिक एनर्जी ग्राफ बनाएंगे, तो ओरिजिन से स्टार्ट होता है साइन का फंक्शन, और आपका ऐसे ऐसे देखने को मिल जाएगा, ऐसे ऐसे देखने को मिल जाएगा आपका ग्राफ वहां पर। ठीक है, तो ये होगा क्या, हमारा साइन का ग्राफ। अब ये जो हमने बनाया है यहाँ पर ब्लैक से, इसको ये कौन सा बनाया है, ये बना है काइनेटिक एनर्जी का, हमने ग्राफ बना दिया है। अब हम ड्रा करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में देखिए cos स्क्वायर ओमेगा टी आ रहा है, तो इसमें भी ग्राफ ऊपर ही बनेगा, नीचे नहीं बनेगा। नीचे क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है ना, निगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर। तो अब cos का फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि cos जीरो की वैल्यू ये जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो पर मैक्सिमम होती है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और आपका ऐसे खत्म, ऐसे ऐसे चलता
जाएगा। मतलब ये जो ब्लू वाला है ये क्या है, आपका पोटेंशियल एनर्जी वाली ग्राफ है। तो टोटल एनर्जी अगर देखें हम, टोटल एनर्जी क्या होगा आपका, हमेशा ये वाला जो लाइन इस पे टच करेगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कितना हर एक पॉइंट पर निकालेंगे वो कितना होगा, 1/2 KA² के बराबर ही देखने को आपको मिलेगी। मतलब कि अगर आप ग्राफ इस तरफ ड्रा करते हैं तो आपको ये वाला ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। किसके रिस्पेक्ट में है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी इन टर्म ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में है। अगर आपसे कोई एग्जामिनेशन पूछता है कि बताइए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो वो वाला ग्राफ हम बनाएंगे जो कि हम इसके पीछे हम बना चुके थे। और यहाँ पर बाद में बात करी जाए कि यहाँ पर देखिए कट कर रहा है ना, तो यहाँ पर किस पर कट करेगा, तो वहां पर निकाल देंगे जब दोनों की एनर्जी जब बराबर हो जाएगी। देखिए एक जगह पे इस एक पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट पर देखिए दोनों की एनर्जी बराबर हो गई। दोनों की एनर्जी, थोड़ा ग्राफ इधर उधर बनाए, ये एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो दोनों का एनर्जी एक जगह पॉइंट पे सेम आ जाता है वहां पर। और वो पॉइंट क्या नाम बोलते हैं उस पॉइंट को, वो हम x बराबर a/√2 पे क्या हो जाता है, वो आपका वैल्यू बराबर देखने को मिलता है। ये कैसे आता है, जब काइनेटिक एनर्जी को इक्वल कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी को इक्वल कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी के साथ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 K A² माइनस x² इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 KX²। जब ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका x बराबर आ जाएगा a/√2। मतलब कि x बराबर a/√2 पर आपका दोनों की एनर्जी जो होती है आपकी इक्वल हो जाती है, मतलब उस पॉइंट पे कट करेंगी। आ रही है मेरे भाई समझ में ना। आई होप आपको ये पूरी की पूरी लेक्चर अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी लगता है कहीं पे डाउट आपको, तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो भी मैंने चीज लिखवाई है उसको बढ़िया से इसको नोट्स में अपने नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये लेक्चर इतना आसान, मुझको बहुत सारी बुक्स पढ़ना पड़ता है आपको एक लेक्चर बनाने के लिए। तो ये मत सोचिए कि हम एक ही बुक से पढ़ा देते हैं आपको, नहीं, बहुत सारे बुक्स का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल से आपका फायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि यार मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे ऐसे नए खूब ढेर सारी वीडियोस बनाने के लिए। चलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना सेहत का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।